नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल यूकेएस ब्लॉग में। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, अभी हम लोग आए हैं मुर्गीपट्टी दीमापुर में। यहाँ पे जो कि फेलिसिटेशन का प्रोग्राम होने वाला है, यानी कि अभिनंदन का प्रोग्राम होने वाला है। सभी को अवार्ड यहाँ पे दिया जाए और आज का वीडियो बहुत ही सुंदर होने वाला है, तो आप लोग मेरे वीडियो बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे का कहानी हमारे प्यारे मित्र इसका बताएंगे। चलिए उनका जुबानी सुनते हैं। कभी सोचा है हमने कि जब कोई कुछ हासिल करता है तो हम सब मिलकर तालियां क्यों बजाते हैं? जब कोई दोस्त अपनी मंजिल पा लेता है तो हमारी आवाज में एक अलग सी खुशी क्यों होती है? ये सिर्फ एक रिवाज नहीं है, ये एक बहुत गहरी मानवीय भावना है। इसे हम कहते हैं अभिनंदन या फेलिसिटेशन। ये सिर्फ बधाई हो कहने से कहीं ज्यादा है। अभिनंदन का असली मतलब है किसी के प्रयास, उसकी मेहनत और उसकी जीत को दिल से स्वीकार करना और सम्मान देना। ये उस सफर को सलाम करना है जो किसी ने तय किया है। सोचिए, जब कोई सालों की मेहनत के बाद किसी परीक्षा में पास होता है या कोई खिलाड़ी मेडल जीतता है, तो हमारा अभिनंदन उस अकेले इंसान की जीत को हम सबकी जीत बना देता है। ये एक एहसास है कि हाँ, हमने तुम्हारी मेहनत देखी, हम तुम्हारे साथ हैं और हमें तुम पर गर्व है। ये वैलिडेशन का, मान्यता का सबसे शक्तिशाली रूप है। ये उस इंसान को बताता है कि उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। इसका महत्व बहुत गहरा है। जब हम किसी का अभिनंदन करते हैं तो हम सिर्फ उसकी सफलता का जश्न नहीं मनाते, हम दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। स्कूल में जब किसी बच्चे को स्टेज पर बुलाकर इनाम दिया जाता है तो तालियां बजाने वाले हजारों दूसरे बच्चों के मन में भी एक सपना जागता है। कॉर्पोरेट दुनिया में जब एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाता है तो वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं होता, वो पूरी टीम के लिए एक मोटिवेशन होता है। अभिनंदन एक चिंगारी है जो एक इंसान से शुरू होकर पूरे समाज में फैल सकती है। यह हमें बेहतर करने के लिए और बड़ा सोचने के लिए उकसाती है। यह हमें सिखाती है कि मेहनत का फल हमेशा सराहा जाता है। अभिनंदन के रूप भी कई हैं और हर रूप का अपना एक अलग एहसास है। एक तरफ है औपचारिक यानी फॉर्मल तरीके, जैसे बड़े बड़े अवार्ड फंक्शंस, सम्मान समारोह जहां ट्रॉफी, मेडल या सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। भारत रत्न जैसा सम्मान या नोबेल पुरस्कार, ये अभिनंदन के सबसे ऊंचे रूप हैं। ये किसी व्यक्ति के जीवन भर के काम को पूरी दुनिया के सामने सम्मान देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल तरीके, जो शायद ज़्यादा दिल के करीब होते हैं। जब आपका कोई दोस्त आपकी पीठ थपथपाकर कहता है, यार कमाल कर दिया, या जब माता पिता बस सिर पर हाथ फेरकर मुस्कुरा देते हैं, तो उस अभिनंदन में जो अपनापन और सच्चाई होती है वो किसी ट्रॉफी से बड़ी होती है। दोस्तों के साथ एक छोटी सी पार्टी या परिवार का साथ बैठकर किसी की उपलब्धि का जश्न मनाना, ये वो छोटे छोटे पल हैं जो जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। अभिनंदन सिर्फ शब्दों से नहीं होता, कभी कभी बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। किसी के सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाना, जिसे हम स्टैंडिंग ओवेशन कहते हैं, वो हजारों शब्दों पर भारी पड़ता है। एक गर्मजोशी से लगाया गया गला, आंखों में खुशी के आंसू, ये सब अभिनंदन के ही तो रूप हैं। और ये रूप हर संस्कृति में, हर समाज में थोड़े अलग होते हैं। हमारे भारत में अभिनंदन का तरीका बहुत दिल से जुड़ा हुआ है। हम फूलों की माला पहनाते हैं, शॉल उड़ाकर सम्मान देते हैं और मुंह मीठा कराए बिना तो हमारा कोई जश्न पूरा ही नहीं होता। ये चीज़ें सिर्फ वस्तुएं नहीं हैं, ये हमारी भावनाओं के प्रतीक हैं। शॉल गर्मजोशी और सम्मान का प्रतीक है और मिठाई जिंदगी में आई मिठास का। वहीं अगर हम पश्चिम की संस्कृतियों को देखें तो वहां अभिनंदन का तरीका थोड़ा ज्यादा संयमित हो सकता है। एक मजबूत हैंडशेक, एक टोस्ट या औपचारिक डिनर, ये उनके सम्मान जताने के तरीके हैं। जापान में किसी के सम्मान में झुकना सबसे बड़ा अभिनंदन माना जाता है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबके पीछे की भावना एक ही है, दूसरे की खुशी में शामिल होना और उसके काम को सराहना। आज के डिजिटल युग में अभिनंदन के तरीके भी बदल गए हैं। सोशल मीडिया पर किसी की सफलता के बारे में एक पोस्ट लिखना या उसकी स्टोरी शेयर करना, ये आज के ज़माने का अभिनंदन है। एक लाइक, एक कमेंट, ये छोटी छोटी चीज़ें भी किसी को ये महसूस करा सकती हैं कि लोग उसकी मेहनत को देख रहे हैं और सराह रहे हैं। तो अगली बार जब आपको किसी की सफलता के बारे में पता चले, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, तो एक पल के लिए रुकिएगा, उसे दिल से सराहिएगा, क्योंकि आपका अभिनंदन सिर्फ कुछ शब्द नहीं होंगे, वो किसी के लिए प्रेरणा बनेंगे, किसी के आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे और हमारे समाज के ताने बाने को और मजबूत करेंगे। हमें बड़ी बड़ी जीतों का इंतजार नहीं करना चाहिए,
अपने आसपास के लोगों की छोटी छोटी कोशिशों को भी सराहें, क्योंकि हर बड़ा सफ़र एक छोटे कदम से ही शुरू होता है और हर कदम पर मिली सराहना उस सफ़र को आसान और यादगार बना देती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा हमारे व्यास जी अब आप बैठिए और हमारे जो लोग यहाँ आए हैं आपको सुनने के लिए सुनाइए, राम कथा का अच्छे से सुनाइए। और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी छुट्टियां से यहाँ तक चल कर आए हैं। थैंक यू। से ये आयोजित अखंड कीर्तन ये आयोजित करने का एक मकसद ये है कि साल भर अगर दीमापुर में आप देखिएगा तो पिछले एक साल में मुर्गीपट्टी बहुत पॉपुलर हुआ है और ऐसी कोई घटना अपने डेली कार्य से अपने आप को मुक्त रखने के लिए और अपने जितने व्यापारी हैं उनके सबके बीच एक अच्छा वातावरण बने, भाईचारा बने, इसी मकसद से ये आयोजन किया जाता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर साल ये सारे लोग मिलकर 2 दिन का ये कार्यक्रम, मैंने कल सुबह 6 बजे से देखा कि ये दीमापुर में सारे लोगों को बुलाकर ये जो खाना खिलाना और इसमें योगदान जितने भी ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से कनेक्टेड जो भी लोग हैं, चाहे पहले रहे या अभी रहे, सारे लोग योगदान देते हैं। इसी के चलते ये इतने 6-7 लाख रुपया खर्च होने के बावजूद भी कभी इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है और किसी भी साल ये पीछे नहीं हट रहे। और इस कार्यक्रम में, आज के इस कार्यक्रम में जो आप आकर इन लोगों का जो उत्साह बढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे पिता तुल्य सीपी सिंह चाचा अस्वस्थ होने के बावजूद भी जब भी ये मंडी इनको बुलाता है तो ये जरूर पहुंच जाते हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार चाचा सीपी सिंह का नाम एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बंगाली हैं, बंगाली समाज के प्रेसिडेंट हैं, पर दिल से किसी बिहारी से कम नहीं है। हमारे के पॉल सर, मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। और दीमापुर एक ऐसा शहर है जहां आप किसी रिलीजियस का कोई मतलब नहीं रह जाता। यहाँ पे जब इफ्तार का पार्टी होता है तो सारे लोग वहां पहुंच जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, जैनी हो या सिख हो। और दूसरी तरह जब रामायण का पाठ चलता है तो इसमें से आकर हम सभी को एनकरेज करते हैं। हमारे दादा अयूबुर रहमान, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अयूबुर दादा। और दीमापुर के हमारे बिहारी कम्युनिटी के वर्किंग प्रेसिडेंट, देखिए ऐसा कहा जाता है कि सारे लोगों को एक साथ लाना आसान होता है, लेकिन बिहारियों को एक साथ लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाकी जो समुदाय हैं वहाँ आपको बहुत सारे वर्कर मिल जाएंगे, लेकिन बिहारी एक समुदाय है जहाँ हर कोई लीडर है और सारे लीडर को एक साथ लाना इतना आसान नहीं होता है। इसके बावजूद भी कितने सालों से नागालैंड बिहारी समाज को समूह में रखते हुए हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट नरोत्तम झा, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आप हमारे बीच, बिहारियों के बीच और अपनों के बीच आप आए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे मंडी के भाई तोसी, मैं नाम सही ले रहा हूँ ना, कि मैं साल भर में एक ही बार मिलता हूँ आकर इनको। और आखिरी नहीं, अंतिम नहीं, लेकिन नॉट द लीस्ट, देखिए एक बार जो हम लोग सब्जी मंडी से जुड़े हुए हैं वो कभी भी अपने रूट को नहीं भूलते, और उन्हीं में से एक है हमारे मिंटू भैया। सब्जी के साथ, सब्जी वालों के साथ इनका बहुत पुराना रिश्ता है। चाचा धर्मचंद जैन जी, वो भी शुरुआत सब्जी रिलेटेड बिजनेस से शुरू किए और इसको आगे बढ़ाए मिंटू भैया। और मिंटू भैया एक इंस्पायर है हमारे यंग जनरेशन का, बिजनेस का। लोग जब बिजनेस में उतरते हैं तो मिंटू भैया का उदाहरण भी देते हैं। मैं चाहूंगा मिंटू भैया, मुझे
मालूम है आप बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन इस मंडी को जब भी जरूरत पड़े तो आप बिल्कुल आगे रहिएगा हमेशा। और इस कार्यक्रम में जो ये गाना गाने आए हैं, ये तिनसुकिया के, इनको हम लोग प्यार से दारा सिंह बोलते हैं, लेकिन अखिलेश नाम है इनका। ये रामायण का पाठ करने आए हैं, यहाँ पे राम विवाह करने आए हैं। इनकी तुलना में मैं एक उदाहरण से देना चाहता हूँ। आप लोगों ने रामायण देखी होगी। रामायण में जब सीता मैया का हरण हो जाता है तो राम जी हनुमान जी को बोलते हैं कि एक बार पता लगाओ कि कहाँ है सीता मैया। तो उन्हें पता चला कि नदी के उस पार लंका में सीता मैया है और उनको वहां जाना है। फिर वो घाट पर आकर हनुमान जी सोचने लगे कि इतना बड़ा नदी उस पार मैं कैसे जाऊं। वो बहुत सोच में पड़ गए और नदी के सामने बैठकर सोच रहे थे। तभी उनको बताया गया कि आप हनुमान हो, हनुमान, आपके लिए ये नदी क्या है, आप चाहे तो एक छलांग मारकर उस पार चले जाओगे। तब हनुमान जी अपनी शक्ति को पहचाने और वो जम कर उस पार चले गए। कहने का अर्थ ये है कि हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए थे। उन्हें याद दिलाया गया कि आप हनुमान हो और आप में ये शक्ति है कि आप उस पार एक छलांग में जा सकते हो। उसी तरह ये हमारे व्यास जो है, ये सब्जी व्यापारी थे, पर इनको बताया गया कि आपके पास एक क्वालिटी है ब्यासी की, और उस ब्यासी को पहचाने और पहचान कर आज के दिन में ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में बहुत पॉपुलर ब्यास बन गया। बहुत आपका स्वागत है दीमापुर में अखिलेश भैया, आपका भी। और मैं चाहूंगा राम विवाह अपने ध्वनि से, अपने सुरों से हम सभी का मनोरंजन करें और रामायण की वो जो कड़ी जो हमारे नए पीढ़ी नहीं जानते हैं उसको भी अवगत करवाएं। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग हमें कहीं और जाना भी है। मैं सबसे पहले चाहूंगा सर के पाल अगर दो बार बोले। पहले में जो तिनसुकिया से आए हुए पंडित जी और गायक जो उन सबको मेरा प्रणाम, और जो कम्युनिटी लीडर हम लोग उधर में सबको मेरा अंतर से, दिल से मैं उनका सम्मान करता हूँ। और जो दीमापुर का हमारा बिहारी भाई और भी जो इधर में आए हैं, जो कीर्तन सुनने के लिए हरिनाम कीर्तन, उनको सबको मेरा प्रणाम। और सब्जी मंडी जो सालों से इन लोग एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, बहुत उत्साह से हम लोग आते हैं इनको उत्साह वर्धन करने के लिए। मैं आपको आदरणीय हूँ आज मुझे बुलाने के लिए। यहाँ पे मैं एक सूत्र ही कहूँगा, रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्सव करुणामयं गुणनिधि विप्रियधामिकं राजेन्द्रं सत्यसंगं दशरथतनयं समलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुतिलकं रावणं रावणारिं दक्षिणे लक्ष्मणध्वनि वामते जानकीशोभा पुरोति मारुतिकस्य तं नमामि रघुत्तमं रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः तुजन्तं रामनामेति मधुराक्षरम् आरुरोगविदशाकं वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। सबको धन्यवाद। सर का स्वागत, अभिनंदन। चाचा सीपी सिंह जी, बबुली दा, यहीं पे दादा, चाचा यहीं पे बबुली दा अगर आप सामने है तो प्लीज एक बार आइए।
धन्यवाद चाचा। श्री नरोत्तम राज जी एक बार प्लीज आगे आइए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाबू साहब। थैंक यू। अभिनव का प्लीज एक बार सामने आइए। राकेश शुक्रिया छोटे भाई। यहाँ उपस्थित जितने बड़े और छोटे सबको प्रणाम करके मैं 2-4 बात बोलना चाहता हूँ। इस कीर्तन में मेरा परमानेंट आना जाना शुरू हो गया। हर साल ये सब्जी मंडी के होलसेल भाई लोग इस कार्यक्रम का आयोजित करता है और हर समाज के लोगों को बुलाता है। ये एक भाईचारा का मिसाल हो गया। पिछले साल हमको याद है किसी ने फोटो उठा के सोशल मीडिया में दे दिया। सिलचर से मेरे पास फोन आया, आप इस कार्यक्रम में कैसा? इसका मतलब यह है कि दूसरा जगह ऐसा कार्यक्रम बहुत ही कम होता होगा। ये नागालैंड का भाईचारा का एक मिसाल है कि हम लोग सब एक साथ मिलकर रहता है। आज देखिए मेरा रोजा है। नरेंद्र भाई ने जब हमको सुबह हमको चिट्ठी भी देके आया, मेरे दुकान में हमको बुलाया और जैसा भी हो आधा घंटा समय निकाल के हम आएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम को हम मिस करना नहीं चाहता है। इससे साबित होता है कि बाहर का दुनिया वाला देखता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर नागालैंड एक जगह है, वहाँ रहता है सब मिलके। और उम्मीद है कि ऐसा ही हमारा जिंदगी कट जाए, हमारा आने वाला पीढ़ी भी ऐसे ही इकट्ठा होके धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, सब हम लोग मिल के एक साथ मनाएं। शुक्रिया शुक्रिया आप लोग हम लोग को बुलाया, सबको एक साथ इस अवसर पर में बैठने का मौका मिला। शुक्रिया। थैंक यू अभिनव केसी प्लीज टॉक फॉरवर्ड। रिपोर्ट ऑफ जितेंद्र। ये he is popularly known as बिहारी सेना। हम लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। ये एक बार इनको भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। थैंक यू।